हेलो प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम शशांक आसन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में रैबिट पोज के नाम से जाना जाता है। रैबिट पोज की विधि, रैबिट पोज के लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम आसन की विधि के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से विधि को स्टेप बाय स्टेप सीखें, वीडियो को बार बार रिपीट करें और प्रॉपर तरीके से विधि को आप सीख जाएं। तो जो रैबिट पोज है, जो शशांक आसन है, ये 3 तरीके से किया जाता है। हम तीनों तरीक़ों के बारे में बात करेंगे, तीनों विधियों के बारे में बात करेंगे। तो किस किस विधि से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट विधि के बारे में बात करते हैं। आप इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। आपको पीछे से अपने टोज़ को ऐसे मिला के रखना है और हील्स को इस तरीके से ऐसे हथेलियों की तरफ वाइड करके रखना है। आगे से थाइज और नीज को प्रॉपर तरीके से जॉइंट करके रखना है और साइड से हैंड को वाइड करते हुए हैंड्स आप इस तरीके से रेज़ करें। हथेलियाँ सामने की तरफ, बाजुओं को कानों से टच करें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, चेहरा सामने। इस स्थिति में आप इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए हथेलियों को ग्राउंड पे प्लेस करें। इस तरीके से हथेलियों को ग्राउंड पर प्लेस करने के बाद अपनी एल्बो और हैंड्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट कर दीजिए और हेड को ग्राउंड से टच कर दें। तो ये आपकी फर्स्ट विधि है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जब भी आप इस पोस्चर में फॉरवर्ड में जाएं, प्रॉपर तरीके से बॉडी को डाउन करें तो पीछे से आपके हिप अप नहीं होने चाहिए। आपके हिप प्रॉपरली आपकी हील से टच होने चाहिए। तो पहली विधि ये हुई। इस तरीके से आप इस आसन का इजीली अभ्यास कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा मेथड है, उसमें क्या करना है, जाना तो आपको इसी तरीके से फॉरवर्ड में है, बस आपको आगे से नीज को वाइड कर लेना। इस तरीके से पैरों में गैप कर लेना। जितना मैट आपका वाइड है उतना ही पैरों में गैप। और इस तरीके से हथेलियाँ आप ग्राउंड पे रखेंगे, सेम फर्स्ट राउंड की तरह। फर्स्ट जैसे आपने पोस्चर किया था, पहला जो राउंड किया था, उसी तरीके से आप अपनी नाभि को, चेस्ट को और चिन को आप ग्राउंड से टच कर देंगे और धीरे से वापस। इस पोस्चर में भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो आपके हिप्स और जो आपके हील्स हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बोथ हिप्स को हील्स से प्रॉपर तरीके से टच करके रखना है और जब टच रहेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो भी आपका परफेक्ट रहेगा। दोनों विधियों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे अभ्यास करना। धीरे धीरे हर एक पोस्चर को, हर एक तरीके को, हर एक मेथड को आपको डीपली तरीके से सीखना है। अब दूसरे तरीके में आप पैरों को वाइड कर लेते हैं, फर्स्ट में आप जॉइंट कर लेते हैं। अब जो तीसरा तरीका है, तीसरे मेथड में क्या करते हैं, हम अपने हेड को नीज के पास में रखते हैं और अपने हाथों से हील्स को कैच करते हैं और पीछे से हिप को अप करने की कोशिश करते हैं। जितना आप हिप को अप कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हील्स को कैच करें और अपने हेड को, अपना फोर हेड वाला हिस्सा आप अपने नीज के पास में लेके आएँ और पीछे से हिप को आप अप कर लीजिए और इनहेल करते हुए वापस। तो इस तरीके से आपको ये जो तीसरा तरीका है शशांक आसन का, ये तीसरा तरीका जो आपको बताया है, इस तरीके से आपको करना है। आराम से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है गर्दन के ऊपर, नहीं तो गर्दन में इंजरी हो सकती है आपको। शशांक आसन के जो तीनों तरीके आपको बताए हैं उनको बिल्कुल आसानी तरीके से करना है, धीरे धीरे करना है, बिल्कुल निम्नता के साथ सीखने की कोशिश करनी है। तो ये जो थर्ड पोस्चर आपको बताया है, जो तीसरा तरीका शशांक आसन का बताया है, ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसमें थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है कि यदि आपका ज़्यादा दबाव गर्दन के ऊपर आ जाए तो गर्दन में आप किसी तरीके की आपको शिकायत हो सकती है, गर्दन में दर्द हो सकता है। तो धीरे धीरे पीठ को उठाना, पीछे से हिप्स को धीरे धीरे रेज करना है। स्टार्टिंग में आप 4 इंच अप करें, फिर दूसरे दिन आप 8 इंच अप करें। इस तरीके से धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएं। यदि एक साथ आप पीछे से पीठ और हिप को अप कर लेंगे तो गर्दन पे ज़्यादा इफेक्ट जाता है, ज़्यादा प्रेशर जाता है, जिसके कारण गर्दन में दर्द हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से आप तीनों तरीक़ों को सीख जाएं और धीरे धीरे अभ्यास करें। परफेक्शन के साथ करने की कोशिश, करेक्शन के साथ और करेक्टली करने की कोशिश करेंगे आसन को। तो ये विधि हुई। इन विधि को आप बार बार वीडियो को रिपीट करके बिल्कुल गहराई से सीखने की कोशिश करेंगे हर एक तरीक़ों से।
गहराई से सीखने की कोशिश करेंगे, हर एक तरीके को समझेंगे, कहाँ पे आपको इनहेल करना है, कहाँ पे आपको एक्सहेल करना है। अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करेंगे। यदि आप लगातार शशांक आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके माइग्रेन का जो दर्द रहता है, आधे सीसी का जो दर्द रहता है, उसको कम करने में सहायक होता है। आपको बार बार हेडेक हो जाता है, आपको बार बार सिर में दर्द होता है, उस दर्द को कम करने में सहायक होता है। आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में सहायक होता है। आपको जो ज़्यादा थकान हो जाती है, जो आप ज़्यादा टायर्डनेस फील करते हैं, आपकी थकान को दूर करने में सहायक होता है। आपके हृदय को मजबूत बनाता है, आपके लंग्स को मजबूत बनाता है। आपको यदि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको कब्ज़ की शिकायत है, उसे दूर करने में सहायक होता है। खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पचता है, खाने को पचाने में सहायक होता है। यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या है, यदि आप लगातार शशांक आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाती है। आपको पीठ में दर्द रहता है, आपको बैक में दर्द रहता है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, तो साइटिका की प्रॉब्लम और पीठ में दर्द है आपको, तब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो ध्यान रखें, आपको हेड को और चेस्ट को ग्राउंड से टच नहीं करना है। आप अपनी एल्बो को इस तरीके से बेंड कर लेंगे और चेहरा आप सामने रखेंगे, चेस्ट को एयर में रखेंगे, तो तब आपको पीठ में जो दर्द है उसमें फ़ायदा होगा, आपको जो साइटिका का दर्द है उसमें फ़ायदा होगा। यदि आप चेस्ट और पेट और हाथों को फॉरवर्ड में और हेड को ग्राउंड से टच कर देंगे तो उस स्थिति में आपका जो पीठ का दर्द है, आपको जो साइटिका का दर्द है वो बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें, आप जब भी साइटिका पेन में या पीठ दर्द में इस आसन का अभ्यास करेंगे तो एल्बो को बेंड करके रखेंगे और चेस्ट को एयर में रखेंगे, चेहरा सामने करते हुए बॉडी का अपर बॉडी का वेट एल्बो के ऊपर, हाथों के ऊपर रखेंगे, तो आपको साइटिका पेन में भी और पीठ दर्द में भी शशांक आसन आपको लाभ करेगा। यदि आपकी बॉडी में वायु की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, मीन्स आपका पेट फूला फूला सा रहता है, आपको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, आपके बॉडी में HCl की मात्रा या एसिट्रिक अम्ल ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस तरीके की समस्याओं में भी शशांक आसन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बट प्रॉपर तरीके से आपको विधि को सीख लेना है। तीनों जो विधि बताई हैं आपको, तीनों जो शशांक आसन के तरीके बताए हैं, हर एक तरीक़ों को प्रॉपर तरीके से सीखना है और उसके बाद ही आपको आसन का अभ्यास करना है। प्रिय मित्रों, अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करेंगे। यदि किसी तरीके का आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, उस स्थिति में शशांक आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपको ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, आपको अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपको ट्यूबरोक्लोसिस है, आपको टीबी की समस्या है, तो इस आसन का आपको अभ्यास नहीं करना है। आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, तो इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना है। यदि आप करेंगे तो जो तरीका आपको बताया उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। जो माता बहनें गर्भकाल की स्थिति से गुजर रही हैं उनको इस शशांक आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो प्रिय मित्रों, आप प्रॉपर तरीके से विधि को सीख जाएं, सावधानियों का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आसन के आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपका किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।